हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अब बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से उन क्वेश्चन को समझा, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15, या फिर देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है? साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। कैसे सॉल्व करना है? तो आपको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, आपको डिफ्रेंसिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स। और आपको फाइंड क्या करना होता है? डी वाई बाई डी एक्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू ये क्या है? के। ये क्या है? के, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स कॉस एक्स वाई। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। और डी डी एक्स अगर के करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। के क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। आगे करते हैं। आगे करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। तो सबसे पहले पावर का आप डिफ्रेंसिएशन करते हो। पावर का करोगे तो भैया 2 और साइन और कितना आ जाएगा? y। कौन से फॉर्मूले से? डी डी एक्स एक्स की पावर n के फॉर्मूले से, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि पावर का तो कर लिया डिफ्रेंसिएशन, फिर आपको करना है साइन y का, तो करोगे इंटू कॉस y हो जाएगा। फिर आप y का करोगे तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स। भाई आगे चलते हैं। फिर आप यहाँ पे डी डी एक्स कॉस एक्स। अब इस पूरे को आपको पढ़ना है। पूरे को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? एक्स, तो डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन एक्स वाई। और आप साइन एक्स वाई का करते हो तो आप लिख दीजिए डी डी एक्स इंटू वाई और इज इक्वल टू किसके? 0 के। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ पे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। मैं लिख दूँ 2 साइन एक्स, फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना? साइन 2x। ये साइन 2x का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे x है, देखिएगा x है तो ये फॉर्मूला किसका बना है? यहाँ पे साइन 2x का। अब यहाँ पे y है तो फॉर्मूला किसका बनेगा? साइन 2y का। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, क्या ये बात समझ में आई? देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा साइन 2y और डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई, अब डी एक्स कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। भाई प्रोडक्ट रूल क्या होता है? मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या होगा बच्चा? प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लिख देती हूँ डी डी एक्स यू इंटू वी। क्या हो जाएगा? u बाहर, डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स प्लस v बाहर और डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब u की मैं बात करूँ तो u क्या है क्वेश्चन में? x, ये u है। v क्या है? y, ये v हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करिए यहाँ पे, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे
तो u क्या है, x, तो एक बार x बाहर, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स आप करते हो, प्लस y बाहर और x का डिफ्रेंसिएशन 1, x बाहर तो dy बाई डी एक्स हो गया, प्लस y बाहर x का डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है। और ये हमने ब्रैकेट बंद किया, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक। और इस इक्वल टू लगा दिया 0। सॉल्व करिएगा आगे, तो साइन 2y dy बाई डी एक्स माइनस साइन xy, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये वाला x मैं पहले लिख ले रही हूँ और साइन xy लिख दिया, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इंटू 1 y, और इसका अंदर मल्टीप्लाई तो साइन xy, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा नहीं, ये dy बाई डी एक्स भी तो आएगा, ये देखिए ये यहाँ पे xy, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। भाई पहले हमने x लिखा, फिर साइन xy dy बाई डी एक्स, और प्लस माइनस आपका होगा माइनस, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। और साइन xy का आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मैं y पहले लिख ले रही हूँ, ठीक, फिर आप इसको लिखो, यानी साइन xy इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। माइनस साइन xy से अंदर मल्टीप्लाई किया तो x साइन xy dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 y, और इससे किया तो ये आ गया। आपको क्या करना है भाई, dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ रखना है और इसको आप उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स वाला टर्म कौन सा है, एक तो साइन 2y dy बाई डी एक्स आपका, माइनस x साइन xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन xy। ये माइनस का टर्म था पूरा, यहाँ से यहाँ तक लेकर माइनस का टर्म था, उधर गया प्लस का हो गया। मैं इधर ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ। इरेजर कहाँ चली गई, ये इधर से इधर, ठीक है। तो आपको dy बाई डी एक्स कॉमन लेना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लेंगे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन 2y, साइन 2y माइनस x साइन x साइन xy, ये वाला xy, ठीक है। साइन 2y माइनस x साइन xy इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, y साइन xy, y साइन xy। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन xy, और अपॉन में आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन 2y माइनस x साइन xy, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ये हो गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, नोट करेंगे, ये हो गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। कॉपी कर लिया,
फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 7 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे 8 है, आप 7 करेंगे, टाइपिंग में मिस्टेक है। 7, ठीक है। तो भाई आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या किया कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, फिर आपने क्या, आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। आपने फाइंड किया dy बाई डी एक्स, आपको फाइंड करना है। भाई dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो आप करते हो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा, तो फर्स्ट लाइन क्या आएगी कि डी डी एक्स साइन क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 का आप करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 का करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो पहले आप पावर का करोगे तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो आप लिख दोगे कॉस एक्स, ठीक है। सबसे पहले आपने पावर का किया तो पावर का किया तो आया 2 साइन एक्स, और फिर आपने साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स आ गया, प्लस यहाँ पे आपको सबसे पहले पावर का करना है, तो पावर में कितना है 2, यानी कॉस स्क्वायर वाई, पावर का करोगे तो 2 कॉस वाई मिल गया, और कॉस वाई का आप करते हो तो हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन वाई, पहले मैं लिख लूँ साइन वाई, और इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है कि साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू किसके, साइन 2x के। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नोट करेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, बट यहाँ पे x की जगह पे आपका देखिएगा ये क्या है, y है, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई आपका क्या हो जाएगा, साइन 2y, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लिया होगा आपने, मैं ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा फॉर्मूला बना, साइन 2x माइनस ये कौन सा फॉर्मूला बना, साइन 2y, साइन 2x माइनस साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके, 0, इज इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है। ये x है। अब आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आप इस वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, तो साइन 2x इज इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन 2x, और ये इसके अपॉन में आ जाएगा साइन
टू वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिएगा, साइन टू एक्स अपॉन साइन टू वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कॉपी करिए। अब ये मत कर देना कि साइन टू एक्स से साइन टू वाई को कैंसिल कर देना, गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत कर देंगे आप, ठीक है, यहीं तक, और ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर आप करिए 8 यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 8, इसमें अब क्या फाइंड करेंगे आप, तो भाई इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, नोट करिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करिए क्वेश्चन को। क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना है और मेरे साथ साथ बिल्कुल सॉल्व करते चलना है, मेरे साथ साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको अगर याद हो तो आपने क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला भाई, वो देखते हैं। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा क्लास 11th में, वो देखिएगा। अगर आपको याद हो तो ठीक, या फिर नहीं याद है तो देखेंगे यहाँ पे। तो आपको फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे यूज़ करना है वो देखेंगे। 2 tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा, ये आपका थीटा है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूले को आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, याद आया कुछ, ठीक है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, क्लास 11th में आपने इसको पढ़ा था, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या आपको याद है, एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ये फॉर्मूला आपको याद है। ठीक है, वैसे तो याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है देखिए, नोट कर लीजिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो अगर आप कंपेयर कराएंगे फॉर्मूला को देखिए और फिर एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 2, देखिए 2 है, फॉर्मूले में भी 2 है। क्वेश्चन में क्या है, x है, हमारे फॉर्मूले में क्या है, tan थीटा। क्वेश्चन में 1 है, फॉर्मूले में 1 है, प्लस है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। तो आपने क्या देखा और क्या समझा, ठीक है। फॉर्मूले को हमने जब देखा तो हमें ये समझ में आया कि अगर मैं क्वेश्चन में x की जगह पे tan थीटा पुट कर दूं तो हमें क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और मिल जाएगा। कैसे, तो आपको पुट करना है यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। तो अब भाई थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू
टेन को उधर भेज दीजिए, टेन इनवर्स ये एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये आपका हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को लीजिए। क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो आप y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब ये कौन किसका फॉर्मूला है, ये तो भाई अभी हमने पढ़ा साइन टू थीटा का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन टू थीटा इसकी जगह पे। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू आपका आ गया टू थीटा। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिला टू, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे निकालिए, ये कितनी, टेन इनवर्स x। ठीक है, अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू टू इंटू टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने पढ़ा के रखा हुआ है फॉर्मूला, पढ़ा रखा है ये वाला फॉर्मूला, और ये आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ये आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। कॉपी कर लीजिए। कॉपी करिए। फिर अगला क्वेश्चन, कॉपी कर लिया होगा आपने। फिर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे 9 लिख देंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और आपको ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। कैसे करेंगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास, कौन सी क्लास में, क्लास 11th में। कौन सा फॉर्मूला, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, 10 क्यूब थीटा अपॉन 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 3 थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 11th में। तो अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है क्वेश्चन में। फॉर्मूले में tan थीटा, क्वेश्चन में x, tan क्यूब थीटा, x क्यूब 1 है माइनस है 3, और यहाँ पे 3 है, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x स्क्वायर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है जहाँ पे x है वहाँ पे tan थीटा पुट करना है। तो आप पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा।
और x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी थीटा की वैल्यू निकालेंगे आप, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये वैल्यू आ गई थीटा की। अब क्वेश्चन को उठाइए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को उठाएंगे यहाँ पे हम। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था y इज इक्वल टू tan इनवर्स। क्वेश्चन में फिर से नहीं नोट करूँगी, यहाँ पे x की जगह पे क्या होगा, आपको क्या करना है कि tan थीटा पुट कर देना, tan थीटा ये पुट करना है, ठीक है। तो होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका होता है? तो अभी आपने देखा ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी जगह पे आप tan 3 थीटा डाल देंगे। भाई ये फॉर्मूला ही होता है tan 3 थीटा का, तो मैंने tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू ओनली क्या बचा, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पे, थीटा की वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा वो देखेंगे। थीटा की वैल्यू आप डालेंगे तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 3, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये क्या निकाली हमने, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे tan इनवर्स x कर दो। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। इतना कॉपी करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ये 11 है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आप यहाँ पे डालेंगे क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, 10। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, और आपको ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कंडीशन देख रखी है, तो आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, और देखिए इन सब में आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये एक्सरसाइज हमारी 5 पॉइंट कौन सी थी, 3, और 5.3 में आपको dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है सब में। तो आप सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन तो करोगे नहीं इसमें, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू किसके, cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा आपने
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये थीटा है आपका, ठीक है। तो आपने देखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को कंपेयर कराया फॉर्मूले से, तो 1 है माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपने क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एक्स की जगह पे टेन थीटा है, तो आप पुट करेंगे यहाँ पे, पुट करेंगे यहाँ पे, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स एक्स। तो भाई आप क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे आप पुट करिए टेन थीटा, तो स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। एक्स की जगह पे आप टेन थीटा पुट कर रहे हैं और स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। ये अभी हमने बताया, क्या फॉर्मूला याद है, कमेंट करके बताइए क्या फॉर्मूला याद है। ठीक है, देखिए याद होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। देखिए अभी हमने लिखवाया, अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो आपका बचा ओनली 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। 2 थीटा आ गया ना यहाँ पे, जब 2 थीटा आ गया तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये वाली देखिए टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया टेन इनवर्स एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन, इसका डिफ्रेंसिएशन टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ये आ गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। कॉपी करिए, इतना समझ में आ गया, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए आगे, ये कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा कौन सा, ये 11 होगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, और यहाँ तक समझ में आ गया, क्वेश्चन नोट करें। देखिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए
क्वेश्चन नोट कर लिया आपने। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये कंडीशन दे रखी है, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला देखो अभी हमने लिखवाया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पुट करना है ये देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले और अगर आप फॉर्मूला और क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर 1 है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में देखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स एक्स में, टेन को उधर भी दिया तो इनवर्स में चेंज हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, थीटा की। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और क्या 1 एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, और नीचे ही ऐसे ही बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका होता है, अभी लिखवाया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने बनाया, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला बना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो साइन में है और ये आ गया आपका कॉस में। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे, देखो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल क्या है, यहाँ पे 2 थीटा, एंगल क्या है 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन, ब्रैकेट लगाएंगे, पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी माइनस कितना 2 थीटा। ये चीज कहने का मतलब, ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2 आपको मिला और माइनस का 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या थी, ये देखिएगा टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएशन इजीली कर सकते हो, तो डिफ्रेंशिएशन आप करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू π/2 0 कॉन्स्टेंट वैल्यू माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर से समझाऊंगी। देख, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे भाई, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 12। देख, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको ये कंडीशन दे रखी है, तो आप क्वेश्चन को देखते। अब देखिए, इसी टाइप के कई सारे आप क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको इस क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कई सारे आप क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, कई सारे आप क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, बच्चा। क्या देखेंगे? क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे समझेंगे, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा कि आपने एक फॉर्मूला और क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्या? 2 tan थीटा, बढ़िया तरीके से समझेंगे, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्या आपने पढ़ा ये क्वेश्चन? क्या आपने ये फॉर्मूला याद किया? पढ़ा होगा तभी तो याद किया होगा, अगर पढ़ा ही नहीं तो फिर बात ही दूसरी है, पढ़ा नहीं तो फिर कहानी दूसरी। क्या आपने ये फॉर्मूला अच्छे से समझा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। बताइए भाई, कमेंट करिए, और कोई डाउट हो तो पूछिए। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा? ठीक है, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा? तो आप क्वेश्चन को देखिए और फॉर्मूले को देखिए। कैसे? 2 है, tan थीटा है, x है, 1 है, एक्स स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा है। तो क्लियरली आपको भाई दिख रहा है कि यहाँ पे x की जगह पे हमें क्या पुट करना है? tan थीटा। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू मैं कहूँ tan इनवर्स x। ये जो वैल्यू आ गई आपकी थीटा की वैल्यू, ये जो वैल्यू आपकी आ गई, किसकी आ गई? थीटा। ठीक है भाई, आगे देखिए। क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2, और x की जगह पे क्या पुट करना है? tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका होता है? यहाँ पे देखिए, अभी हमने पढ़ाया ये साइन 2 थीटा का। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। अब आप कहेंगे भाई यहाँ तो कॉस है, उधर साइन है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी देखिए, फॉर्मूला आपने पढ़ा, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था
कि साइन थीटा इज इक्वल टू या फिर कौन सा फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं? आपने इसके पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, उसमें यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस था, बस ये था। तो आपने पढ़ा बच्चा, क्या पढ़ा भाई? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा। वैसे ही यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2 यानी कॉस 90 माइनस थीटा। इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और यहाँ पे साइन की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा। ये हो गया, ये हो गया। और थीटा की जगह पे आपको क्या करना है? थीटा की जगह पे आपको 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2 थीटा, तो ये आपको करना है। ठीक है, इसको इरेज कर दो। इरेजर कहाँ चली गई? आओ जल्दी से तुमको इरेज करते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर दो यहाँ पे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx और इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन, इसका क्या हो जाता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस का 2/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए बच्चा, कॉपी कर लीजिए यहाँ तक कॉपी करेंगे आप, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कहानी को ख़त्म करिए, फिर आगे बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और फिर तो ख़त्म क्लास। फिर अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आप अच्छे से कॉपी कर सकें। ठीक, कॉपी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन, अरे क्या क्वेश्चन ख़त्म हो गया? बस इसमें इस स्लाइड में, ठीक है। बाकी के 2 क्वेश्चन जो बचे हैं हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, बाय बाय।